इस वीडियो में हम सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी सबसे पहली बात आती है इसमें आंकड़े। आंकड़े क्या चीज़ हैं? आंकड़ों का मतलब है कि किसी एक उद्देश्य को लेकर, किसी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर, निश्चित उद्देश्य को लेकर एकत्र किए गए संख्यात्मक मान या संख्यात्मक तथ्य, एकत्र किए गए संख्यात्मक तथ्य आंकड़े कहलाते हैं। इस अध्याय में हम जिनका अध्ययन करेंगे वो हैं जैसे केंद्रीय प्रवृत्तियाँ। नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ। नंबर 2, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। आंकड़ों का समांतर माध्य। और साथ ही इसमें तीसरी चीज़ हम अध्ययन करेंगे पाई चार्ट या वृत्ताकार चार्ट। वृत्ताकार चार्ट, पाई चार्ट का मतलब है आंकड़े एकत्र किए और उसको हम एक वृत्त के रूप में निरूपित कर दें तो हम उसे पाई चार्ट कहलाते हैं। सबसे पहले आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट में होना क्या है? जैसे हमारे पास कुछ हैं कि पुरुष हैं, एग्जाम्पल है ये कि पुरुष, महिला और बच्चे, 3 जगह बट गए। इनमें भी साक्षर हैं और निरक्षर हैं, साक्षर हैं और निरक्षर हैं। बच्चों में भी साक्षर हैं और निरक्षर हैं। अब इन सब को हम यदि एक वृत्त के रूप में निरूपित कर दें तो वो हमारा कहलाएगा पाई चार्ट। मान लिया पुरुष जो भी संख्या है ये साक्षर हो गए, ये हमारे निरक्षर हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या होगी? पुरुष होगी, ये पुरुष हो गए। फिर महिलाएं ले लेते हैं। महिलाएं, इसमें ये साक्षर हो गई और ये संख्या इनकी निरक्षर हो गई। शेष बचे बच्चे, इनमें भी लगभग कंडीशन ये आ जाएगी, ये साक्षर हो जाएंगे हमारे और ये निरक्षर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ कहलाएगी हमारी पाई चार्ट। किसी भी मान को वृत्ताकार पद के रूप में, एक वृत्त के रूप में निरूपित करना पाई चार्ट के अंतर्गत आएगा। इसका हम अब विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इसमें जैसे कुछ आंकड़े दे दिए हमें। आंकड़ों में क्या है? सब्जेक्ट दे दिए अलग अलग विषय में और उन विषयों को हम एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करते हैं। यानी कि सब चीज़ों को हम एक कोणों के रूप में कर लेते हैं। एक वृत्त का कोण जो पूरा कहलाएगा वो संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का बन जाता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल से समझिए। मान लिया कि किसी बच्चे को
किसी छात्र को विषयों परीक्षा में निम्नवत हमारे को मिले, मान लिया गणित के अंक मिले, प्राप्त अंक जो हैं निम्न है, ये इस प्रकार से दे दिए हमें। गणित दे दिया, गणित दे दिए 90 डिग्री के बराबर। दूसरा विज्ञान 80 डिग्री में। मैं आपको सब चीज़ों का अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ये तीसरा दे दिया हमें सामाजिक 65 डिग्री में। हिंदी नंबर 3 हो गया ये। नंबर 4 हिंदी 70 डिग्री और नंबर 5 अंग्रेजी 55 डिग्री। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं 90, 80, 65, 70, 55 तो इसका मान आता है 360। यानी कि हमको सभी कोणों का इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि इसका मान 360 हो जाए। अब मैं इसे सबको पाई चार्ट पर निरूपित करता हूँ। ये तो मैं कोण लेकर बता रहा हूँ, ये कोण की इतने कोण के बराबर हमारे अंक प्राप्त हुए हैं। इसका फिर मैं अभी संख्यात्मक मान लेकर भी कोणों में कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी समझा दिया जाएगा। पहले इसे समझ लीजिए कि कोण यदि हमारे को दे रखें तो किस तरीके से करें। सबसे पहला गणित, गणित में कितना 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का गणित आ गया, 90 डिग्री। दूसरा विज्ञान, यानी कि 90 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, ये हमारा विज्ञान आ गया, ये 80 डिग्री आ गया। फिर 65 डिग्री, ये सामाजिक 65। 70, ये हमारा 70 आ गया हिंदी 70 डिग्री। और बाद में बचा हमारा 55 डिग्री, ये हमारा अंग्रेजी। इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए। इन सबको हमने एक वृत्त के रूप में निरूपित कर दिया। यही हमारा पाई चार्ट कहलाएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि हम किसी भी मान को कोणों के रूप में कैसे प्राप्त करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे। जो जैसे ये है कि किसी कक्षा में कोण कैसे बनाए जाएंगे ये बताना है कि कोणों में कैसे निकाला जाएगा। किसी कक्षा में जो बच्चे हमारे आते हैं विद्यालय, छात्र विद्यालय निम्नवत आते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 पैदल, पैदल आते हैं टोटल हमारे 18। साइकिल से आते हैं 10। रिक्शा से आते हैं 8। मोटरसाइकिल स्कूटर से आते हैं 9। बस से आते हैं 15। यानी कि कुल कितने छात्र हैं? ये हैं 60 बच्चे। 60 बच्चे हमारे आते हैं। इसको सबसे पहले कोणों में बदलना है। कोणों को बदलने के बाद में इनका एक वृत्त के रूप में निरूपण करना होता है। कैसे निकालेंगे इसमें? अब जितने भी हमारे संख्या परीक्षार्थी आ रहे हैं उसमें कुल संख्या से भाग दे देंगे, 360 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा सवाल निकल आएगा। जैसे पैदल है, इसमें कोण निकालने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। इसमें कोण कैसे निकालेंगे? तो 18 और कुल संख्या बटे 60 गुणा 360 डिग्री, इसे काट लेंगे, हमारा कोण निकल आएगा। जैसे ये आ जाएगा 6 बार कटेगा, 18 छक्का 108 डिग्री। दूसरा 10 बटे 60 गुणा 360, ये आ जाएगा 306 बार कट गया, ये 60 डिग्री। फिर 8 बटे 60 गुणा 360 48 डिग्री। 9 बटे 60 गुणा
360 यानी कि 54 डिग्री, और फिर लास्ट में 15/60 गुणा 360 डिग्री, ये डिग्री में है सब, बराबर हमारा 90 डिग्री आ जाता। ये हमारे को कोण प्राप्त हो गए, 5 सब्जेक्ट 5 कोण हमारे को मिल गए। यदि मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इसका मान 360 प्राप्त होगा। अब इसको हम पाई चार्ट में, मैं यहीं कर देता हूँ, इससे आसानी आपको समझने में भी होगी, पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें ये हमने वृत्त खींच लिया। सबसे पहला 108 डिग्री, 108 डिग्री के लिए ये हमारा कोण 108 डिग्री, 108। कैसे हैं ये? पैदल। दूसरे साइकिल से कितने आ रहे हैं? 60, ये हमारे 60 हो जाएंगे, 60 डिग्री का। आप चांदे से बनाएंगे, आपको हाथ से नहीं बनाना है, नापकर कोण पूरे चांदे से बनाएंगे। साइकिल से हो गए। फिर 48, ये थोड़ा और यहाँ पर आ जाएगा 48। ये कैसे हैं हमारे 48 डिग्री वाले? रिक्शा। फिर स्कूटर से 54 डिग्री, स्कूटर, और ये 90, ये आ गए बस के द्वारा। इस प्रकार से आप कोण से नापेंगे तो पूरे एक्यूरेट फिगर बनकर आएगी आपके पास में, जिससे आपको सुविधा होगी समझने में। हमने सारी चीज़ों को इतने बड़े सवाल के रूप में ना करके एक वृत्त के रूप में दिखा दिया। ये हमारा पाई चार्ट कहलाता है। और सवाल देखिए इसमें आपकी एक्सरसाइज में जो सवाल दिए हुए हैं मैं उससे समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे हमारी 3A एक्सरसाइज है, 3A एक्सरसाइज में पहला ही प्रश्न आपको दिया हुआ है। इसमें दिया है किसी कक्षा के वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परीक्षा प्रमाण निम्न पाई ग्राफ द्वारा चित्र देखकर बताइए। एक हमें पाई ग्राफ दे दिया है, किसी कक्षा में कितने छात्र हैं? कुल छात्र दे रखे हैं हमें 60, और इसमें दिया है कि ये आंकड़े हमें दे दिए। इस प्रकार का फिगर आपको बनी हुई है। यहाँ 180 डिग्री का दिया है, ये द्वितीय श्रेणी, और ये प्रथम श्रेणी के हैं 60 डिग्री पर, 60 डिग्री ये हैं प्रथम श्रेणी। फिर ये जो हुए हमारे अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ये पार्ट हमारा 30 डिग्री के बराबर अनुत्तीर्ण, और ये शेष जो बच गए ये आते हैं 90 डिग्री का कोण बनना है, ये आते हैं तृतीय श्रेणी। हमें प्रश्न जो दे रखे हैं इनका आंसर हमें देना है। पहला प्रश्न है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सर्वाधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा है, सबसे बड़ा। तो कौन सी श्रेणी है? द्वितीय श्रेणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल इसमें दिया है सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? सबसे कम किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? तो इसमें उत्तीर्ण की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण की नहीं। उत्तीर्ण हमारे 3 पार्ट हैं। सबसे छोटा कौन? 60 डिग्री। तो ये कौन सी श्रेणी आ जाएगी? इसका उत्तर आ जाएगा प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी। थर्ड, इसी का प्रश्न है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है इसमें।
अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी की संख्या। अब कोण कितने डिग्री का बनना, 30 डिग्री का। कुल छात्र कितने, 60 हमारे पास में। तो 60 का हम इस पार्ट को निकाल लेंगे। पहले कितना वाला पार्ट हुआ इसको देखेंगे कि 30 डिग्री अपॉन 360, जहाँ हमने पहले 360 मल्टीप्लाई करके कोण निकाला था, आपके डिवाइड कर देंगे इनटू 60। ये हम डिवाइड किया, इससे 6 बार जाएगा, 6 से 30 कट गया हमारा 5, यानी कि 5 छात्र क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। लास्ट क्वेश्चन इसका कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के छात्रों का अनुपात। अब प्रथम श्रेणी अपॉन द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी कितने हैं हमारे, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 60 अपॉन द्वितीय श्रेणी 180 डिग्री अपॉन 360 इंटू 60। ये 6 बार कटा, 6 × 18, यहाँ से ये पूरा कट जाता है, यानी कि 1/3। तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज के अन्य सवालों को लेते हैं। इसका दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे आप स्वयं ट्राई करेंगे। मैं कुछ आगे के सवाल लेता हूँ, जिसमें आपको चार्ट बनाना सिखाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 और 6, इन दोनों सवालों को मैं बता देता हूँ, जिससे आप पाई चार्ट बनाना सीख सकते हैं। कैसे, 5वां क्वेश्चन हमारे को दिया है, आंकड़े दे दिए कि किसी संकुल में 4 विद्यालयों की कक्षा 7 के विद्यार्थियों की टीम के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। इसके द्वारा प्राप्त अंकों का आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। हमें एक चार्ट दे दिया इस टाइप से, यहाँ विद्यालय और प्राप्त अंक, 2 चीज़ दी हैं, A, B, C और D। 20, 25, 30, 15। अब हमें इसको पाई ग्राफ के द्वारा निरूपित करना है। सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे, योग कर लेते हैं इन संख्याओं का। 70 और 20 80, 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगे 1 2 3 5, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 2 3 5, 5 और 2 7 और 2 9, कुल संख्या आ गई 90। अब इसका मान कोणों में निकालते हैं। ए के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा कि 20/90 गुणा 360, 0 कट गई, 9 चौक 36, 20 चौक 80 डिग्री। बी के लिए निकालते हैं 25/90 गुणा 360, ये पूरा 4 बार कटेगा और 25 चौका 100 डिग्री आ गया। सी के लिए 30/90 गुणा 360 डिग्री, 4 बार, 3 चौक 12, 120 डिग्री। और डी के लिए 15/90 गुणा 360, 4 बार, 15 चौका 60। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इन सब का जोड़ हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। अब मेन उद्देश्य हमारे को इसका पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए वृत्त बना लेंगे। वृत्त ये केंद्र हो गया। सबसे पहले ए के लिए कितनी डिग्री है, 80 डिग्री।
90 तो यहाँ आ जाएगा लगभग, इससे थोड़ा कम, ये 80 डिग्री आ गया और ए आ गया। दूसरा बी हमारा आ जाता है 100 डिग्री का, बी 100 डिग्री। तीसरा 120 डिग्री सी, और ये आ गया हमारा 120 डिग्री का। और चौथा बच्चा डी, ये हमारा 60 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको पाई चार्ट के रूप में निरूपित कर देते हैं। आप चाहो इसे अच्छा सुंदर बनाने के लिए इनमें खानों में अलग अलग प्रकार का रंग भी भरा जा सकता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाते हैं। आप फेयर कॉपी पे करें तो इस पर रंग भर लेना, सुंदर भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। इसे प्रकार से बनाएं। इन्हें, ये जितने भी कोण बना रहे हैं हम हाथ से, ये सब आपको चांदे से बनाने हैं, जिससे आपको स्पष्ट आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ कितने आंकड़ों में हमने ली गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों का क्रय करने के ग्राहकों का संख्या निम्नवत है। दो ये हमें आंकड़े दे दिए, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमें पहले वाले सवाल में किया है कि ब्रांड दे दिए और संख्या दे दी इनकी। ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। 40 20 15 15 10, 40 और 20 60, 60 और 30 90 100, यानी कुल योग आ गया 100। वही काम करना है, सबसे पहले कोण निकालने हैं। ए इक्वल टू कुल है संख्या 40/100 गुणा 360, 2 जीरो ख़त्म, 36 चौका 144 डिग्री। बी के लिए 20/100 गुणा 360, 72 डिग्री। सी के लिए 15/100 गुणा 360, जीरो ख़त्म और 15 छक्का 90, जीरो 15 × 45, 9 54 डिग्री। डी ये भी 15/100 गुणा 360 डिग्री, ये भी हमारा 54 डिग्री। और ई 15/100 100/100 गुणा 360, यानी कि ये तो हमारा 10/100 है, और ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। हमारे कुल प्राप्त हुए ये 360 डिग्री आ जाएगा। इन सब का टोटल करेंगे तो इन सब को भी पाई के रूप में निरूपित करना है, यानी कि एक वृत्ताकार चार्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितने जितने डिग्री का कोण बन रहा है उतने डिग्री का कोण बनाते हुए हम इसे बढ़ा देते हैं। पहला 140 डिग्री, ये ए ब्रांड हो गया। बी के लिए 72 है, लगभग यह आ जाएगा 72, बी आ गया। 2 54 के आ जाएंगे, और तीसरा जो बचेगा वो 36 का आ जाएगा। सी डी ई 54 डिग्री, ये 36 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री। इस प्रकार से हम इसे पाई चार्ट के रूप में निरूपित कर लेते हैं। फिर भी यदि कोई समस्या आती है, किसी सवाल में समझने में परेशानी आ रही है आपको, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं।